हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेबल किड फेम अपूर्वा मुखिजा के रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहे दो प्रॉब्लमेटिक वीडियोस के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें हैविली बैश आउट किया जा रहा है। सो अभी होता ये है दैट कुछ दिन पहले ही अपूर्वा ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक समवट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड किया जो बेसिकली Q&A का था। उसमें इंस्टा पे अपूर्वा के फॉलोअर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, उसी में से सर्टेन क्वेश्चंस लेकर शी वाज आंसरिंग देम। उसी में से स्प्लिट्सविला के करंट सीजन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे पीपल वर आस्किंग दैट अपूर्वा का क्या टेक है ऑन आकांक्षा, रूरू और योगेश का जो भी सीन चल रहा है इन द शो। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एज अपूर्वा का टोन यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन देने वाला नहीं था, बल्कि क्लियरली एक क्लासेस सुप्रियोरिटी कम्प्लेक्स टाइप का रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसने जिस तरह से इनडायरेक्टली लोगों के बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन को जज किया, वो सिर्फ क्रिटिक नहीं था, इट केम अक्रॉस एज लुकिंग डाउन ऑन पीपल। मतलब आप किसी के गेम प्ले या बिहेवियर पे कमेंट करो, दैट्स फाइन, बट जब आप उसको इस एंगल से देखते हो कि ये लोग इस लेवल के हैं या मैं अलग हूँ, बॉम्बे का स्ट्रगलिंग एक्टर को उठा लो या आराम नगर में पत्थर फेंक के मारो, दैट विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसे रिमार्क्स पास करना तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हेयर अपूर्वा इज क्लियरली लुक शेमिंग। यहाँ पे उसने एक ऐसे रिमार्क पास किया जो क्लियरली किसी के फिजिकल अपीयरेंस को टारगेट करता है। अब ये चीज 2026 में भी एक्सप्लेन करनी पड़ रही है दैट किसी के लुक्स पे कमेंट करना फनी या सेविज नहीं होता, इट्स जस्ट चीप। Akanksha on this show meets Yogesh. This is what Yogesh looks like. अगर तुम बॉम्बे में किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर को उठा लो या अगर तुम आराम नगर में एक पत्थर फेंक के मारो, that guy will look exactly like this. Which is Akutara. First of all, ew, that's a horrible nickname. And Yogesh also promises Akanksha that once we get out of Splitsvilla, we are gonna go traveling. And you would think he's gonna take her to the Maldives, he's gonna take her to Dubai. No, Yogesh is like, I'm gonna take you to my hometown. वादे भी Yogesh के 2 रुपए के ही हैं. I don't like Yogesh. Yogesh's ex Ruru to the show. This is what Ruru looks like. So Ruru comes in and Ruru is like, oh my god baby, I've missed you so much and I only came to the show to get you back. Yogesh says, I miss you too. Fuck you, Yogesh. And we also find out कि Yogesh ने Ruru का भी सेम निकनेम रखा था, Ruru Tara. ऑल्दो अपूर्वा का ब्रांड हमेशा से रिलेटेबल, सेविज, अनअपोलोजेटिक टाइप कर रहा है, व्हिच पीपल लव्ड एक्चुअली, बट यहाँ पे इट फील्स शी इज क्रॉसिंग लाइन। सेविज और इनसेंसिटिव में एक थिन लाइन होती है एंड शी क्लियरली क्रॉस्ड इट। प्रॉब्लम ये भी है कि जब आपके पास इतना बड़ा ऑडियंस होता है, स्पेशली यंग फॉलोअर्स, तो आप जो बोलते हो वो नॉर्मलाइज होता है। अगर आप कैजुअली लुक शेमिंग या क्लासिस्ट कमेंट्स करोगे तो आप इनडायरेक्टली अपने ऑडियंस को भी वही सिखा रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपूर्वा खुद ऑफन बातें करती हैं अबाउट बीइंग जज्ड, बीइंग मिसअंडरस्टूड और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जाने की बात करती है, लेकिन यहाँ पे वो खुद वही चीज कर रही है, जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन शैलो पैरामीटर्स। दैट्स स्ट्रेट अप हिपोक्रेसी। एट द एंड ऑफ द डे ओपिनियन देना गलत नहीं है, बट हाउ यू से इट मैटर्स। आप किसी को क्रिटिसाइज करो फॉर देयर एक्शंस, नॉट फॉर देयर बैकग्राउंड या लुक्स, वरना वो क्रिटिसिज्म नहीं बुलिंग बन जाता है। एंड देयर आर सिमिलर opinions like these in comments too. She could have criticized Yogesh in so many ways, but she had to do it in the most classist and worst way possible. Yogesh is wrong, but look shaming anyone like this is also really wrong. Also, if she is doing it, I hope she criticized Mohit instead. He is the worst this season. I don't like Yogesh or Akanksha, but the way she was roasting was very classist. I don't know what she thinks of herself like bro, वो अपने होम टाउन ले जाए या पेरिस, उसकी मर्जी। Not everyone is materialistic as you are, rebel the mouth. Both the girls were happy to go to his hometown, and honestly speaking, he was doing everything that he did with Ruru in the past to Akanksha now. And definitely 2025 days won't make someone fall in love and all that shit. So people hating on Yogesh and giving sympathy to Akanksha cause she fell very deeply in love in 25 days is just stupid. Although Yogesh has turned out to be a clone, hating him is just not right. Let it be. भाई एक फालतू सा रियलिटी शो है, रुरा ने रील बनाई तो ये आ गई अपनी बकवास स्किल्स लेके कमेंट पास करने को ऑन हर YT वीडियो। शी इज जस्ट डूइंग क्लाउड चेजिंग एट दिस पॉइंट। ऑल्सो अदर इंसिडेंट्स जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा बैश आउट कर रहे हैं, इनफैक्ट इट्स नाउ बीइंग क्वेश्चन ऑन हर क्रेडिबिलिटी, इज बिकॉज कुछ दिन पहले ही अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो डाला जिसमें शी मेंशन
दैट कैसे शी इज़ स्ट्रगलिंग फ्रॉम PCOD, वो भी लास्ट की कुछ ईयर्स से, एंड उन्हें डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है जहां वो उन्हें जल्दी उठने, जल्दी सोने, अल्कोहल छोड़ने, स्मोकिंग छोड़ने, शुगर छोड़ने को और वर्कआउट करने को रिकमेंड करते हैं। इन सब को डिसरिस्पेक्टफुल वे में वो मना करती है एज शी डिडंट विश टू चेंज, एंड आगे शी सेड कि उन्होंने मुझे लिप्टन टैबलेट्स लेने को क्यों नहीं बोला, एंड फर्दर एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देती है ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आप सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, जल्दी सोना चालू कर दो, सुबह उठ के अंडे खाया करो, एप्पल साइडर विनेगर पिया करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सुक्का छोड़ दो, और आप एकदम ठीक हो जाओगे। मतलब ऐसे लोगों को बीमारी होती ही नहीं है मैम, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आप जाकर डॉक्टर से मिलो। व्हेन शी कुड हैव जस्ट टोल्ड मी अबाउट द लिप्टन, जो कम्प्लीटली हिपोक्रिटिकल लगता है एंड एक कम्प्लीट बिट्रेयल है टू हर ऑडियंस। आई मीन अगर आप अपूर्वा के कंटेंट से थोड़ा सा भी कनेक्टेड होगे तो आपको पता होगा दैट उसकी ऑडियंस का मेजर हिस्सा टीनेज गर्ल्स हैं जो हाईली फॉलो करती हैं उसे, एंड यहाँ तक कि अपनी मदर भी बुलाती हैं। ऐसी ऑडियंस को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो एक गलत वे में, जिससे अगर वो फॉलो करे तो इट कैन वर्सन देयर कंडीशन एज PCOD हो या PCOS हो। इसमें लाइफस्टाइल काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है टू गेट बैलेंस्ड, फिर भी एज अ गर्ल जस्ट फॉर द शेक ऑफ मनी और कोलैबोरेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, इट इज़ सो रॉन्ग, और इसलिए इतना कॉल आउट किया जा रहा है। इवन कुछ तो डॉक्टर्स ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए क्रिटिसिज्म वीडियोज़ डाले, जो ऑब्वियसली होना भी चाहिए। This Lipton tablet does nothing for PCOS. It's absolute BS. That is exactly why doctors have to make videos on Instagram so that you do not get scammed all the time. PCOS का कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है. You have to consult a doctor, you have to follow a good diet, and मेरे हिसाब से सबसे important factor is weight training and resistance training, and obviously stress management. And I'm making this video not to criticize anyone, but I'm really concerned for the women's health in our country because not a single supplement can cure any disease or any condition. एज इट्स नॉट ओनली अपूर्वा बल्कि दूसरे क्रिएटर्स भी ऐसे ही नॉन ट्रस्टेड और शेडी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। लाइक ईशा मालविया का भी एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले ही, जहां वो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को पॉइंट आउट करते हुए हाइट इंक्रीज करने के लिए सर्जरी रिकमेंड कर रही थी, डिस्पाइट नोइंग इट कि ये कितना ज़्यादा ब्रूटल है। प्लस एज अ पब्लिक फिगर ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना इज़ लाइक कम्प्लीटली नॉर्मलाइजिंग सच थिंग्स। आजकल शॉर्ट हाइट की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस फील करते हैं और कभी कभी रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हमें लगता है 18 से 20 साल की उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, बट रियलिटी ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू आप 20, 30, इवन 40 साल की उम्र में भी अपनी हाइट परमानेंटली बढ़ा सकते हो। वेल इन सब पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।